ये हमारे नगर सेवकों की नाकामी है। हमारे नगर सेवकों ने एक काम बड़ा अच्छा किया, जो पार्टी की हवा है वो पार्टी में गए, जो पार्टी से फंड मिलता वो पार्टी में गए, इलेक्शन जीत के आए और अपने कारोबार और अपने काम और अपना घर भरते रहे। कि एक ही खानदान का एक आदमी शिवसेना से उम्मीदवारी इसी प्रभाग से दाखिल कर चुका है, फिर नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी से उसी खानदान का दूसरा आदमी उम्मीदवारी मांग रहा है। तो पार्टी के लोगों को शक था, कांग्रेस पार्टी को शक था कि ये दो खानदान वाले एक होकर किसी एक को जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी का नुकसान करेंगे। कि शिवाजी नगर के हुक्म पर और साहब के हुक्मों की तामील करने के लिए आका का हुक्म सर आंखों पर रखकर कौन से लीडर अपने सियासी जिंदगियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। प्रभाग नंबर 15 में इलाके के मुकामी अफराद की जानिब से कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों का कसरत से गुलपोशी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया गया। नांदेड़ शहर के प्रभाग नंबर 15 के सरा नौघाट इलाके के मुकामी नौजवानों और बुजुर्गों की जानिब से कांग्रेस पार्टी के नौजवान उम्मीदवार मोहम्मद उबैदुर रहमान उर्फ उबैद लाला, मोहम्मद यूसुफ साथी और वंचित बहुजन आघाड़ी के नुमाइंदा उम्मीदवार शेख अतीक की कसरत से गुलपोशी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के नौजवान उम्मीदवार मोहम्मद उबैदुर रहमान उर्फ उबैद लाला ने प्रभाग नंबर 15 के मुकामी अफराद से मुलाकात की और उनके दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने अवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर बल्दिया उज़्मा के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होती है तो प्रभाग नंबर 15 समेत तमाम इलाकों में बरसों से रुके हुए तरक्याती कामों को तरजीह बुनियादों पर जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हम पर ये फजल और करम फरमाया कि हमको प्रभाग नंबर 15 से एक नेशनल पार्टी की उम्मीदवारी मिली। और हमको उम्मीदवारी मिलने पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कांग्रेस पार्टी के शहर सदर जनाब अब्दुल सत्तार साहब का, साबिक़ा डिप्टी मेयर जनाब अब्दुल गफ्फार साहब का, नांदेड़ ज़िले के खासदार जनाब रविंद्र चौहान साहब का और तमाम कांग्रेस पार्टी के अहदेदारान और अरकान और ज़िम्मेदारान का। और बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे कायद जनाब फारूक अहमद साहब का। नांदेड़ ज़िले में वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस दोनों की युति है और हम यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 15 के अंदर 4 उम्मीदवार जो वंचित और कांग्रेस की युति के उम्मीदवार है, जिनमें यूसुफ भाई, अतीक भाई और एक हमारे अंबादास भाऊ, हम चारों यहाँ से उम्मीदवार है। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना कहीं ना कहीं प्रभाग के कोई ना कोई कोने से फ़ोन आ रहे हैं, मोहब्बतें मिल रही है, मुबारकबादें मौसूल हो रही है। और उसी सिलसिले में गुज़िश्ता कल फतेह बुरुज पर हमारी गुलपोशी का एक प्रोग्राम हुआ था और आज यहाँ सरा नौघाट पर महमूद लीडर की सदारत में एक गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया था, जो हमारे अजीज़ दोस्त विखार पहलवान की मेहनतों और कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। यहाँ पर नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने हिम्मत अफजाई की, शालपोशी गुलपोशी की और मुबारकबाद दी और हमारे साथ रहकर इस पैनल को कामयाब बनाने का अज़्म जाहिर किया। इस इलाके के मुकामी बाशिंदों से आपने बातचीत की, यहाँ के मसाइल जानने की कोशिश की, क्या कुछ नतीजे लगे कि जो साबिक़ा में जो कॉर्पोरेटर थे वो काम करे नहीं करे? क्या साबिक़ा में जो कॉर्पोरेटर थे उन्होंने काम तो यहाँ पर डेवलपमेंट का 0% किया। डेवलपमेंट से ये एरिया और ये पूरे इलाके प्रभाग क्रमांक 15 के तकरीबन एरिए बिलखुसूस मुस्लिम इलाके पूरे तौर पर महरूम है, विकास से महरूम है, डेवलपमेंट से महरूम है। अभी आप देख सकते हैं हम जहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ पर ठीक से उजाले की सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं शहर के दूसरे हिस्सों में न्यू सिटी के जो इलाके होते हैं उन इलाकों के अंदर LED मास्क लाइट लगाए गए, हाई पावर के मास्क वहाँ पर लगाए गए, लेकिन हमारे एरियो के अंदर एक धीमी सी लाइट यहाँ पर खंभों के ऊपर लगाई गई है। ये हमारे नगर सेवकों की नाकामी है। हमारे नगर सेवकों ने एक काम बड़ा अच्छा किया, जो पार्टी की हवा है वो पार्टी में गए, जो पार्टी से फंड मिलता वो पार्टी में गए, इलेक्शन जीत के आए और अपने कारोबार और अपने काम और अपना घर भरते रहे। आपके पैनल जीत के आता है तो क्या विकास के किन कामों को करने के लिए तरजीह देंगे? विकास के तो यहाँ बहुत सारे काम पेंडिंग है, जैसे सड़कें खराब है,
नालियाँ यहाँ पर साफ सफाई नालियों की नहीं होती, ड्रेनेज लाइन चौकअप है चारों तरफ से, उसका पूरा सिस्टम दुरुस्त करने की आज ज़रूरत है। एलईडी लाइट्स नहीं है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक अच्छा नगर सेवक, एक पढ़ा लिखा नगर सेवक, एक सूझबूझ रखने वाला नगर सेवक, एक सियासी शऊर रखने वाला नगर सेवक इसके अलावा बहुत सारे काम कर सकता है जो महानगर पालिका के अंडरटेकिंग होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम महानगर पालिका की निधि और फंड्स के जरिए से एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, स्टडी सेंटर का क़याम अमल में ला सकते हैं। जो मुस्लिम बच्चे हैं जो सतह गुर्बत में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, जो कम उम्री से अपनी तालीम छोड़ देते हैं, वैसे बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस का इंतज़ाम कर सकते हैं, लाइब्रेरी का इंतज़ाम कर सकते हैं। महानगर पालिका के जो छोटे छोटे दवाखाने होते हैं तो 5 रुपये और 10 रुपये में जिसमें मुकम्मल इलाज होता है, सोनोग्राफी और एक्सरे भी तक होते हैं जो बड़े शहरों में हम देखते हैं, लेकिन हमारे नगर सेवक उसके लिए नुमाइंदगी नहीं करते। उसके लिए उठकर खड़े होकर महानगर पालिका में नुमाइंदगी करके महापौर और सभापति के सामने अपनी बात मनवाने वाले नगर सेवक चाहिए। जो हमारी पास ऐसी क़यादतें नहीं हैं, तो ऐसी क़यादतें चुनने के लिए, सूझबूझ रखने वाली क़यादतें चुनने के लिए, अच्छे डेवलपमेंट विकास करने वाले नगर सेवक चुनने के लिए प्रभाग नंबर 15 की आवाम के लिए एक अच्छा मौका, एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर है। मैं लोगों से यही गुजारिश, अपील और दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाली 15 तारीख को भारी अक्सरियत से वोट देकर हमारे पैनल को कामयाब करें। इंशाल्लाह आपके काम बड़ी तेजी से होंगे। जो काम 15 साल 20 साल से नहीं हुए, इंशाल्लाह हम 5 साल में करेंगे। पैनल जो कांग्रेस का तैयार हुआ बराबर नहीं, हमारे मन के मुताबिक नहीं हुआ, पैनल को छोड़ दिया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई कुछ भी बयान दे सकता है, आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद शहरी है, बयान देना उनका हक है। लेकिन मैं शॉर्टकट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक ही खानदान का एक आदमी शिवसेना से उम्मीदवारी इसी प्रभाग से दाखिल कर चुका है, फिर नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी से उसी खानदान का दूसरा आदमी उम्मीदवारी मांग रहा है। तो पार्टी के लोगों को शक था, कांग्रेस पार्टी को शक था कि ये दो खानदान वाले एक होकर किसी एक को जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी का नुकसान करेंगे। तो ये पार्टी की सूझबूझ है। हमारे शहर सदर अब्दुल सत्तार साहब की हिकमत अमली थी कि उन्होंने वैसे शख्स को उम्मीदवार नहीं दिया, और ये और भी अच्छा हुआ कि जनता में से काम करने वाले लोगों को उम्मीदवारी मिली। ये सत्ताधारी जो पार्टी है, जैसा शिवसेना शिंदे गठ है, अजित पवार गठ है, कांग्रेस अभी स्टेट में भी नहीं है और सेंटर में भी नहीं, तो उनका ये कहना है कि स्टेट और सेंटर में हमारी हुकूमत है, महानगर पालिका में अगर हमारी सत्ता देते हैं तो बजट ला के हम विकास का काम करेंगे। तो आप किस तरह का मुकाबला करेंगे? शिंदे गठ, अजित पवार गठ है, बीजेपी है। मैं समझता हूँ अगर एक काबिल, सलाहियतमंद, बेबाक, बेखौफ नगर सेवक अगर चुनकर आता है तो कोई हुकूमत की उसे ज़रूरत नहीं है। अगर मालूमात वाला, नॉलेज वाला और सभागृह में चलने वाले जो चीज़ें होती है उसका जानकार अगर नगर सेवक चुनकर आता है तो वो सब काम कर सकता है, हुकूमत को मनवा सकता है, हुकूमत को झुकाने का वो दम और कम रखता है। तो किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी ये बात कहना आपको मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हुकूमतें आती है और जाती है, हर उरूज को ज़वाल है, यही हमारा ईमान है। अगर हुकूमतों के दम पर हम अपनी लड़ाई लड़ना छोड़ दे तो ये बात गलत है। हम लड़ाकू कौम है, हमेशा लड़ते आए हैं। हम फिरौन के खिलाफ भी लड़े, नमरूद के खिलाफ भी लड़े, बड़े बड़े बादशाह वक्त आए और ख़त्म हो गए, कोई बाकी रहने वाला नहीं है, दुनिया फ़ानी है। ये भी जो हुकूमतें हैं इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगी और शुरुआत महानगर पालिका से होगा। आपकी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई जो हमारे मुकाबिल है, जैसा कि हम सेकुलर विचारधारा वाले लोग हैं, तो जो कोई फ़िरका परस्ती की बात करेगा, जो कोई एक मजहब के दम पर इलेक्शन लड़ने की बात करेगा, चाहे वो शिवसेना हो या फिर कोई और पार्टी हो, हमारी उन तमाम पार्टियों से लड़ाई है जो फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देती है। हमारी उन तमाम लोगों को हमारा साथ और समर्थन है जो सेकुलरिज्म को बचाने और उसकी बका के लिए आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले अशोक चौहान के घर के बाहर एक कुछ सियासी लीडरान की वीडियो वायरल हुई थी और आज अशोक चौहान का कॉल रिकॉर्डिंग का वीडियो वायरल हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये तो नांदेड़ शहर में छोटा छोटा बच्चा जानता है कि शिवाजी नगर के हुक्म पर और साहब के हुक्मों की तामील करने के लिए आका का हुक्म सर आंखों पर रख कर कौन से लीडर अपने सियासी जिंदगियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो पार्टी ने आपको महापौर, उपमहापौर, सभागृह का नेता और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन और अपोजिशन का लीडर और ये सब कुछ बड़े बड़े अहदे दिए, वो पार्टी में रहकर आपकी पहचान बनी, आपको शोहरत मिली, आपको इज्जत मिली, वो सब कुछ मिला, वो साहब के दम पर नहीं मिला। कभी नांदेड़ में अशोक चौहान मित्र मंडल नहीं था। अशोक चौहान जो पार्टी की क़यादत करते थे वो पार्टी कांग्रेस थी।
तो कोई पार्टी खत्म नहीं होती। आज मैं हूँ, कल मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन कोई पार्टी खत्म नहीं होती। तो वो एक लीडर था, एक पार्टी की नुमाइंदगी करता था, वो दूसरी पार्टी में चला गया, लेकिन पार्टी बाकी है। और पार्टी छोड़ने वालों से भी मैं यही कहूंगा कि आप चाहे किसी के चौखट पर जाए, किसी के दरवाजे पर जाए, करने वाली जात अल्लाह की है। अगर हमारे मुकद्दर में ये लिखा हुआ है तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ के सभी नौजवान और बुजुर्ग सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमको बुलाया, यहाँ पर हमारी गुरपोशी की, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हम चारों भी ऐसा काम करेंगे इंशाअल्लाह कि आपको एक ने कोई चीज़ है कि नहीं कमी पेशी नजर नहीं आएंगी हमारे कामों में। और इंशाअल्लाह मैं हमेशा काम करते हुए आया हूँ और काम करते ही रहूँगा। आज मैं 13 साल से कौम की खिदमत कर रहा हूँ, बिना मफाद के, बिना इसके। आज अल्लाह ने एक मौका दिया आप तमाम लोगों को कि मेरा और मेरे पैनल का साथ दे। और हमारे पार्टी के सदर, राष्ट्रीय सदर आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक मुसलमान को यहाँ से उम्मीदवारी दी। और तमाम हमारे पार्टी के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। हमारे भोसीकर साहब है, शिवा भाव नलंकर है, और श्याम भाव है, और हमारे नेता मेरे सदर आली जनाब फारूक अहमद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे उम्मीदवारी दी। इंशाअल्लाह मुझे एक नहीं, आप तमाम से एक नहीं एक ही अपील करूंगा कि फारूक सर की उम्मीद को आप नाकाम मत करो। हमेशा फारूक सर कौम के लिए लड़ते रहे हमेशा, और फारूक सर इंशाअल्लाह आने वाले आमदार भी रहेंगे। इंशाअल्लाह ये बारी में आप लोगों के वोट मिलेंगे तो इंशाअल्लाह ना जरूर आमदार बनेंगे। आप मुझे नगर सेवक बनाओ हमारे पैनल को, इंशाअल्लाह हम फारूक सर को भी आमदार बनेंगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे भाई है, बुजुर्ग है, उन सबका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाए और गुलपोशी दी करे। मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करता हूँ। देखो फिर दरअसल बात यह है, अल्लाह ने हमको एक मौका दिया है, इलेक्शन में खड़ा किया है, तो हमारी जो नीयत है मजलूमों की ताकत बनना, कमजोरों की ताकत बनना, चाहे वो हिंदू हो या जय भीम के हो या कोई भी समाज का हो, हम किसी की भी हम मदद करेंगे। और भाई हमारी बात जो एक पैगाम है, भाई देखो जो ईमान बेचता है वो हर जगह नाकाम होता है। हमारे दो शेर हैं, वो सत्तार सेठ और गफार भाई, ये मैदान कभी छोड़ के नहीं भागे। उनके साथ के जितने भी थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सब भगा दिया क्योंकि वो बेईमान थे और वो गीदड़ा है। हमारे दो शेर है, वो गफार भाई और सत्तार भाई, इनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ जैसे गरीब और चार हमारे जो भाई है उनको टिकट दिए। आज सबको एक बात पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे सत्तार भाई के लिए दुआ कीजिए और गफार भाई के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हम मुसलमानों में उनको सबसे ज़्यादा लंबी उम्र दे। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग नौजवान साथियों और हमारे विकार पहलवान ने जो हमारे वाले नगर सेवक है, इंशाअल्लाह इस चैनल से मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमारे ही बीच में लोग आ जाते हैं जंग लड़ने के लिए, वरना जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। आप भी कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवार थे जी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको भी नहीं दिया गया टिकट, उम्मीदवारी नहीं दी जी। ऐसे में मैं फिरोज़ भाई आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे उम्मीदवारी मैं खुद इच्छुक था नयाबादी प्रभाग क्रमांक 8 से। तो मेरे कायदीन जो है अब्दुल सत्तार साहब और रविंदर चौहान साहब, और हमारे जो कायदीन हैं जैसा कि यशपाल विंगे साहब, राजेश पौड़े साहब और बीट मोगरेकर साहब, ये लोगों ने एक फ़ैसला लिया है कि अपने को लड़ना है, और लड़ना किससे है, अपनी लड़ाई बड़ी है। तो रेहान भाई अपने को समझदारी और हिकमत का काम करना पड़ेगा। कभी कभी इंसान को हिकमत अमली भी आजमाना चाहिए। सहाबा इकराम ने भी हिकमत अमली आजमाए और अल्लाह के नबी से साबित है ये चीज़। तो हमको ये लगा कि जैसा मेरे कायदीन बोल रहे हैं, उनके कायदीन के बोलने पे मैं लब्बैक बोला, और मैं इंशाल्लाह पार्टी के लिए मेहनत करूँगा। और हमारे जो उम्मीदवार हैं नौजवान, जिसको टिकट दिए इंशाल्लाह हम उनको चुन के लाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं रहता कहाँ हूँ 8 नंबर में, मगर अब यहाँ पर आके हमको ये प्रचार करना पड़ रहा है। फिरका परस्त पार्टियाँ अपने बीच में आके वोट का डिवाइडेशन कर रही है। आप देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल से पतंग कौन उड़ा रहा था, कौन उड़ा रहा था? अहमद आप बताइए, आप बताइए मुझे कि पतंग कौन उड़ा रहा था? पतंग की डोर किसके हाथ में थी, किसके हाथ में थी? आपने भी देखा। मैं आपके चैनल से ये अपने पूरे उम्मत को और अपने कौम को बोलना चाहता हूँ
ख़ास तौर पे नांदेड़ की आवाम को कि नांदेड़ की आवाम होशियार हो गई है। अब ये मत समझो कि हम आएंगे भड़काऊ भाषण करेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो कर दिए हमने, करने से नहीं चलेगा। इंशाल्लाह हम कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के ही रहेंगे। आज जो है तो हमने कांग्रेस और वंचित का जो पैनल है 15 नंबर वार्ड से आज उनकी बुलाकर यहाँ महल्ले में गुलपोशी की है और हमको बेहद खुशी है कि जो पैनल जो मजबूती का नौजवानों का जो पैनल है आज जो है इंशाल्लाह हम इनको कामयाब करेंगे और जो है तो आगे हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ है। और हमको बेहद ये खुशी है कि नौजवान जो है आज आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नौजवानों का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौजवान का मुस्तकबिल बना सकता है। आज यहाँ पर गुलपोशी का प्रोग्राम हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोगों ने इसी में शिरकत फरमाई है और